संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अजीत, जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आसार लगातार हंगामे के बने हुए हैं, विपक्ष भी सरकार को घेरने के पूरे प्रयास कर रहा है, क्या भी ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी एक विधायक शैलारानी रावत जो केदारनाथ से थी, उनके निधन पर, और एक चंपावत के पूर्व विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी थी बाई इलेक्शन के लिए, तो उनके निधन पर शोक प्रस्ताव आया है और उसी पर चर्चा हो रही है। सुबह 11 बजे जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, आज पहला दिन था, तो पहले दिन शोक प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और केदारनाथ की सिटिंग विधायक और चंपावत के पूर्व विधायक के निधन पर यहां शोक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सभी लोग उनके बारे में जो उनके अनुभव थे, उनके साथ काम करने का जो तौर तरीका था, उस पर बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से संघर्ष करके लोग आगे आए, विधानसभा तक पहुंचे और अभी क्या स्थिति थी, कब से वो उनके साथ थे, तो उनके यानी जीवन व्रत पर एक तरह से सभी जो सदस्य होंगे, जिनके पास उनकी जानकारी होगी, वो एक तरह से पूरा उन पर प्रकाश डालेंगे। और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। ऐसा हो सकता है कि 3 विधेयक भी आज पटल पर रख दिए जाएं और फिर विधानसभा स्थगित कर दी जाए। चूंकि सदन को आज स्थगित करना इसलिए भी जरूरी है चूंकि शैलारानी रावत केदारनाथ से सिटिंग विधायक थी और इसीलिए आज बाकी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ विधेयक होंगे जिन पर चर्चा करनी होगी, तो इस शोक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विधेयकों को पटल पर रख दिया जाएगा और विधानसभा कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी जाएगी। इसके बाद कल ही फिर सब जो बिजनेस है, जो पूरा कामकाज है, कल ही वहीं से शुरू हो सकेगा। आज केवल यही एक शोक प्रस्ताव पर ही एक चर्चा जारी रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में विपक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं, 3 दिन के सत्र को लेकर नाराजगी जताई जा रही है, और क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है विपक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि पहले ही प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई बहुत दिनों बाद ये सत्र हो रहा है और 6 महीने बाद तकरीबन सत्र हो रहा है, तो 6 महीने की अवधि में बहुत सारे इशू हैं, जितने विधायक हैं उनके क्षेत्रों के इशू हैं, उनके सवाल हैं, उसके सवालों के जवाब आना लाजमी है। इसलिए 3 दिन का सत्र बहुत कम है और 3 दिन में भी आज का एक दिन शोक प्रस्ताव पर चर्चा के लिए खर्च हो जाएगा। तो ये एक दिन माइनस आप कर दीजिए, तो आपके पास केवल 2 दिन का सत्र बचा है। तो उनका कहना यह है कि 3 दिन का सत्र बहुत ही कम अवधि का है, इसीलिए इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि और उनका आरोप ये भी है कि जो ये अपने जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार है, विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है, इसीलिए भराड़ीसैंण में सरकार ने मात्र 3 दिन का सत्र रखा है, जिसमें 1 दिन शोक प्रस्ताव है और 2 दिन सवालों के जवाब पर और विधेयक पास करने पर समय होगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।